मेथों की मस्ती, हर रोज नया फन। शैतान के किले का राज, मुकम्मल दास्तान हिस्सा अव्वल। सियाह पहाड़ी का निवासा ज़ीशान एक 25 साल का पुरज़म और हिम्मती नौजवान था, जिसे पुरानी और तारीखी चीज़ों की तलाश का बेहद शौक था। वो कोई आम जुआरी या डाकू नहीं था, बल्कि वो एक बाकायदा ट्रेजर हंटर और पुरानी दस्तावेज़ात का माहिर था। उसके दादा प्रोफेसर रिहान अपने वक्त के मशहूर तारीखदान थे, जो अचानक 20 साल पहले उन पहाड़ियों में गायब हो गए थे जिन्हें मकामी लोग स्याह पहाड़ियां कहते थे। एक ठंडी बरसात की रात को ज़ीशान अपने दादा के पुराने धूल से भरे कमरे में बैठा एक अजीब व गरीब नक्शे का मुताला कर रहा था। ये नक्शा उसे दादा की एक पुरानी डायरी के खफिया खाने से मिला था। नक्शे के ऊपर जली हुई लकीरों से एक किले का खाका बना हुआ था, जिसे मकामी ज़बान में शैतान का किला कहा जाता था। लोगों का मानना था कि उस किले में सदियों पुराना एक ऐसा खजाना दफन है जो किसी आम बादशाह का नहीं, बल्कि एक पुरस्कार जादूगर का था, और जो कोई भी वहां गया कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। लेकिन ज़ीशान के लिए ये सिर्फ खजाने की बात नहीं थी। इस नक्शे के कोने पर उसके दादा के हाथ से लिखी एक तहरीर थी। जो कोई भी उस नक्शे को ढूंढ निकाले, याद रखे, खजाना सिर्फ एक धोखा है। असली ताकत वो आईना है जो इंसान को उसका सच दिखाता है। मैं जा रहा हूं, शायद वापस ना आ सकूं। ज़ीशान ने एक गहरा सांस लिया। उसने फैसला कर लिया था कि वो स्याह पहाड़ियों का रुख करेगा। अपने उस खतरनाक सफर के लिए उसने अपने दो सबसे भरोसेमंद दोस्तों को चुना। इरसलान, एक कड़ील और बहादुर लड़का जो हर किस्म के हथियार चलाने और मुश्किल हालात से जिस्मानी तौर पर निपटने में माहिर था। निदा, एक ज़हीन और चुस्त लड़की जो पुरानी ज़बानों, तारीख और पहेलियों को हल करने में इस्ताद थी। अगली ही सुबह तीनों ने अपना ज़रूरी सामान, रस्सियां, टार्च और थोड़ा खाना पैक किया और स्याह पहाड़ियों की तरफ निकल खड़े हुए। हिस्सा 2। स्याह पहाड़ियों का खौफनाक सफ़र। स्याह पहाड़ियों का रास्ता बेहद दुश्वार गुजार था। चारों तरफ घना और गहरा जंगल था, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। जैसे जैसे वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी, जहरीली और भारी होती गई। जंगल की खामोशी इतनी गहरी थी कि उनके अपने कदमों की आवाज भी किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। मुझे उस जगह से अजीब सी बो आ रही है, अरसलान ने अपनी गुन को सीधा करते हुए कहा। ये सिर्फ दलदल और सड़ने वाले पत्तों की बो है, अरसलान, डरो मत। नदा ने नक्शे पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। नक्शे के मुताबिक इस पहाड़ी के खत्म होते ही एक पुरानी सरंग, टनल आएगी। हमें उसके अंदर जाना होगा। शाम होते होते वो उस सरंग के सामने खड़े थे। सरंग का मुन्ना किसी अजीम अलजुसा जानवर के खुले हुए जबड़े की तरह लग रहा था। उसके अंदर से आती ठंडी हवा से पूरे जिस्म में सनसनाहट पैदा हो रही थी। चलें? ज़ीशान ने टार्च ऑन करते हुए पूछा। तीनों सरंग के अंदर दाखिल हो गए। सरंग के अंदर की दीवारों पर अजीब व गरीब तस्वीरें बनी हुई थीं। कुछ ऐसी मखलूकात जिनके जिस्म इंसानों जैसे और सर भेड़ियों जैसे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उनके पीछे से सरंग का रास्ता भारी चट्टानों के गड़ने से बंद हो गया। नहीं, रास्ता बंद हो गया। अरसलान चलाया और चट्टानों को हटाने की नाकाम कोशिश करने लगा। वक्त जाया मत करो अरसलान, ज़ीशान ने संजीदगी से कहा। ये चट्टानें हम नहीं हटा सकते। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना। सस्पेंस अब बढ़ चुका था। सरंग के अंदर उन्हें चलते हुए घंटे गुजर गए। अचानक जमीन उनके कदमों के नीचे लरजने लगी। निदा का पांव एक ऐसे पत्थर पर पड़ा जो जमीन के अंदर धंस गया। ये एक ट्रैप था। हटो! ज़ीशान ने चीखकर निदा को पीछे धिका दिया। इसी लम्हे दीवारों में से सैकड़ों तैर तेजी से निकलने लगे। अरसलान ने फिरती से अपना भारी बेग दीवार की तरफ किया और तीनों ने जमीन पर लेटकर अपनी जानें बचाईं। तीर उनके सरों के ऊपर से गुजरे और सामने की दीवार में जा धंसे। उन्हें एहसास हो गया था कि इस किले की हिफाजत कोई आम तरीके से नहीं की गई थी। हिस्सा सूम, शैतान का किला और 3 पहेलियां। सरंग के आखिर में एक भारी लोहे का दरवाजा था। जब उन्होंने उस दरवाजे को धिका दिया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके सामने एक अजीम अलशान किला था, जो 2 पहाड़ियों के दरमियान छिपा हुआ था। किले के दर व दीवार काले पत्थरों से बने थे,
जिन पर जला हुआ कोयला मिल दिया गया हो। ये था शैतान का किला। किले के बाहर एक पुराना बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसके बाल सफेद थे और आंखें अंधी थीं। हा हा हा, 22 साल बाद फिर कुछ बेवकूफ अपनी मौत को दावत देने आए हैं, इस बूढ़े ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा। ज़ीशान आगे बढ़ा। क्या आपने 22 साल पहले यहाँ किसी प्रोफेसर रेहान को देखा था? बूढ़ा अचानक खामोश हो गया। रेहान? हाँ, वो भी तुम्हारी तरह ज़द्दी था। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो याद रखना, इस किले के अंदर 3 दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा एक पहेली के बगैर नहीं खुलता। अगर गलत जवाब दिया तो वहां मौजूद गैबी कूतें तुम्हें जिंदा निगल जाएंगी। ज़ेशान ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो किले के अजीम दरवाजे को पार करके अंदर दाखिल हो गए। पहली पहली मौत का दरवाज़ा अंदर दाखिल होते ही उनके सामने एक बड़ा सा हाल था, जहां 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर खून से लिखा था, मैं जितना ज्यादा पास आऊंगा तुम्हें इतना ही कम दिखेगा। बताओ मैं कौन हूं? दीवार से अचानक जहरीली गैस निकलना शुरू हो गई। उनके पास सिर्फ 2 मिनट थे। कफायत, रोशनी, नफरत। अरसलान ने परेशानी में कई नाम लिए। निदा ने अपना जहन दौड़ाया। गैस उनके फीफड़ों में दाखिल हो रही थी और उन्हें खांसी आने लगी थी। कशीश करो ज़ेशान, कम दुखना, जब कोई चीज पास आए। निदा चलाई। ज़ेशान ने अचानक दिमाग चलाया। अंधेरा, डार्कनेस। जब अंधेरा पास आता है तो कम दिखता है। ज़ेशान के अंधेरा कहते ही गैस रख गई और पहला दरवाजा खुल गया। तीनों ने सुकून का सांस लिया और आगे बढ़े। दूसरी पहेली, वक्त की दीवार। अगला कमरा पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। वहां जमीन पर कांच के तेज टुकड़े बिखरे हुए थे और सामने एक दरवाजे पर लिखा था। दरवाजे पर लिखा था, मेरा एक दिल है जो धड़कता नहीं, मेरी जबान है जो बोलती नहीं, मैं चलती हूँ पर पाँव नहीं, बताओ मैं कौन हूँ? इस बार जमीन अचानक नीचे गिरने लगी। उनके नीचे एक गहरा गार था जिसमें तेज नोकीले सरिये लगे हुए थे। अरसलान कुछ सोचो, निदा ने रोते हुए कहा, क्योंकि जमीन का हिस्सा छोटा होता जा रहा था। दिल है पर धड़कता नहीं, जबान है पर बोलती नहीं। ज़ेशान ने सोचा, घड़ी, क्लॉक, घड़ी का एक पेंडुलम दुलेट होता है जो धड़कता नहीं। उसकी सुइयां जबानी होती हैं पर बोलती नहीं और वो चलती है। जिस ही ज़ेशान ने घड़ी पुकारा, जमीन का गिरना रुक गया और दूसरा दरवाजा खुल गया। हिस्सा चहारम, आखिरी आजमाइश और लालच का जाल। अब वो कुल्ले के आखिरी और सबसे बड़े कमरे में थे। इस कमरे के दरमियान में एक अजीम इल्शान सोने का तख्त था, जिस पर बेशुमार हीरे, जवाहरात और सोने के सुक्के बकरे पड़े थे। कमरे की दीवारों पर सोने के चिराग जल रहे थे। खजाना। अरसलान की आंखें चिंधिया गईं। वो अपना होश खो बैठा और सोने की तरफ बढ़ने लगा। रकू और सिलान, ये धोखा हो सकता है। ज़ीशान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अरसलान पर जैसे लालच का भूत सवार हो चुका था। जिस यही अरसलान ने एक बादशाही ताज को हाथ लगाया, पूरा किला जोरदार तरीके से हिलने लगा। सोने का तख्त जमीन के अंदर धन घिस गया और उसकी जगह एक अजीम काले पत्थर का आईना नमूदार हुआ। इस आईने में से एक काली परछाई निकलकर सामने खड़ी हो गई। मैं उस किले का मुहाफिज हूँ। उस परछाई की गिरजदार आवाज गूंजी। तुमने तीसरी पहेली का सामना किए बगैर खजाने को छुआ। अब तुम तीनों में से सिर्फ एक जिंदा वापस जा सकता है, जो अपने बाकी 2 दोस्तों को कत्ल करेगा। ये सारा खजाना उसका होगा और रास्ता खुल जाएगा। उसी लम्हे अरसलान की आंखों में एक अजीब सी वहशत आ गई। उसने अपना खंजर निकाल लिया। मुझे ये खजाना चाहिए, मैं गरीबी में नहीं मर सकता। वो ज़ेशान की तरफ बढ़ा। अरसलान, तुम होश में आओ, हम दोस्त हैं, निदा ने चीख कर कहा। लेकिन अरसलान पर जैसे जादू हो गया था। ज़ेशान ने देखा कि अरसलान लालच में अंधा हो चुका था। अरसलान ने ज़ेशान पर वार किया, लेकिन ज़ेशान ने फिरती से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। खंजर ज़ेशान के सीने के करीब था। अरसलान, मेरे दादा ने कहा था कि खजाना सिर्फ एक धोखा है, असली चीज ये आईना है, ज़ेशान ने चिल्लाकर कहा। ज़ेशान ने अरसलान को खुद से दौड़ धक्का दिया और खंजर उसके हाथ से गिरा दिया। लेकिन ज़ेशान ने अरसलान पर पलटकर वार नहीं किया। उसने खंजर को दूर फेंक दिया और दोनों हाथ खुले कर दिए।
अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो मुझे मेर दो अर्सलान, लेकिन मैं अपने दोस्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा, ज़ेशान ने पुरस्कून आवाज में कहा। अर्सलान खंजर उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने ज़ेशान की आंखों में सच्ची दोस्ती और कोई खौफ नहीं देखा तो उसका हाथ कांपने लगा। लालच का जो पर्दा उसकी आंखों पर था वो धड़ाम से गर गया। उसने खंजर फेंक दिया और घुटनों के बल गर कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो ज़ीशान, मैं अंधा हो गया था, अर्सलान ने रोते हुए कहा। हिस्सा पुंजम आखिरी पहेली और कुल्ले का अजाब। इसी वक्त वो काली परछाई जोरदार आवाज में हंसी। तुमने कत्ल नहीं किया, लेकिन अभी भी तुम्हें आखिरी पहेली का जवाब देना होगा, वरना तुम तीनों हमेशा के लिए उस आईने के अंदर कैद हो जाओगे। आईने पर कुछ अल्फाज नमूदार हुए। मैं सबसे सस्ती चीज हूँ अगर बांटी जाए, लेकिन सबसे महंगी चीज हूँ अगर खो जाए। मैं दिलों में रहती हूँ पर बकती नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उर्सलान ने ज़ेशान का हाथ पकड़ा और निदा ने इन दोनों का। ज़ेशान, उसका जवाब तुम्हारी दोस्ती ने अभी अभी दिया है, निदा ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ेशान ने आईने की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, वफादारी और दोस्ती, लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप। आईना एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। जैसे ही आईना टूटा, सारा खौफनाक माहौल गायब हो गया। सियाह पत्थरों का किला अब एक खूबसूरत रोशन पुरानी इमारत में बदल चुका था, लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। जमीन अचानक दोबारा हिलने लगी और किले की छत गिरने लगी। हमें यहाँ से निकलना होगा, यह किला तबाह हो रहा है, अर्सलान ने चिल्लाकर कहा। वो तीनों दौड़ते हुए एक नेक खुलने वाले खुफिया रास्ते की तरफ भागे। रास्ता उन्हें किले के बिल्कुल नीचे एक बहुत बड़ी जेरे जमीन झील के किनारे ले गया। झील के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी कश्ती खड़ी थी और वहां एक बूढ़ा शख्स मुशाल लिए खड़ा था। हिस्सा शश्म, हैरान किन इंकिशाफ और शानदार अंजाम। जब वो भागते हुए झील के किनारे पहुंचे तो मिशाल की रोशनी इस बूढ़े के चेहरे पर पड़ी। ज़ेशान के कदम वहीं जम गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बूढ़े के चेहरे के नुकूश बिल्कुल उसके दादा प्रोफेसर रिहान जैसे थे, बस उम्र ने उनके चेहरे पर झरियां लिख दी थीं। दादा अबू। ज़ेशान की आवाज हल्क में फिस गई। बूढ़े ने मुशाल नीचे की और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ज़ेशान, मेरे बच्चे, मुझे मालूम था कि अगर मेरा खून इस दुनिया में कहीं मौजूद है तो वो एक दिन लालच के इस जाल को तोड़कर मेरे पास जरूर पहुंचेगा। वो प्रोफेसर रेहान ही थे। उन्होंने ज़ीशान को गले से लगा लिया। 20 साल की जुदाई सेकंडों में मिट गई। अरसलान और निदा भी ये देखकर अपने आंसू ना रोक सके। प्रोफेसर रेहान ने उन्हें कश्ती में बिठाया और झील के पार एक खूबसूरत सरसब्ज और शादाब वादी की तरफ ले गए, जो पहाड़ों के बीच छुपी हुई थी और बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी। वहाँ एक छोटा सा पुरसुकून घर बना हुआ था। घर के अंदर एक बड़ी सी मेज़ पर एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था। प्रोफेसर रेहान ने वो संदूक खोला। उसके अंदर कोई सोना या हीरा नहीं था, बल्कि कदीम तारीख की वो नायाब किताबें और नक्शे थे जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े म्यूज़ियम अरबों रुपए में ख़रीदने को तैयार थे। इसके साथ ही कुछ कीमती जवाहरात भी थे जो उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजारने के लिए काफ़ी थे। प्रोफेसर रेहान ने ज़ीशान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ज़ीशान, 20 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो मैं भी ख़जाने के लालच में अंधा था, लेकिन जब मैंने इस किले के अंदर अपने पुराने साथियों को लालच में एक दूसरे का खून बहाते देखा तो मेरी आंखें खुल गईं। मैंने जान लिया कि इंसान का सबसे बड़ा ख़जाना सोना नहीं बल्कि उसका ज़मीर और मुखलिस रिश्ते हैं। मैंने यहाँ रहकर इन नायाब किताबों को महफूज किया ताकि ये इल्म दुनिया के काम आ सके, और मैं तुम्हारा इंतज़ार करने लगा। वापसी और एक नई शुरुआत। प्रोफेसर रेहान, ज़ीशान, अरसलान और निदा इस खुफिया वादी के एक महफूज रास्ते से बाहर की दुनिया में वापस आ गए। अरसलान का लालच हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। वो अब एक बदला हुआ और मुखलिस इंसान बन चुका था। ज़ीशान ने अपने दादा की लिखी हुई किताबों और तारीख़ी सच्चाइयों को दुनिया के सामने पेश किया, जिससे पूरी दुनिया में प्रोफेसर रेहान का नाम दोबारा गूंज उठा। उन्होंने इस मुहिमजुई से हासिल होने वाले जवाहरात को गरीबों की मदद और इल्म फैलाने के लिए वक्फ कर दिया। ज़ीशान, अरसलान और निदा की दोस्ती अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो अक्सर शाम को प्रोफेसर रेहान के पास बैठते, चाय पीते और इस खौफनाक किले की यादें ताज़ा करते। उन्होंने सीख लिया, हकीकी ख़जाना है जो ज़िंदगी के हर अंधेरे में रोशनी दिखाता है। लालच पर ज़मीर की फतह। जब इंसान अपने अंदर के लालच को मार देता है तो कायनात के बंद दरवाजे ही उसके लिए खुल जाते हैं और उसे वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसने तमन्ना की होती है।